सुंदर थी, उनको बहुत प्यारी थी। अपने काले घोड़े पे जाकर के मेघड़े ने जैसे ढेर रखा और शराब से अशोक जी ने अपनी चाबुक खेल करके ऐसी थी कि चाबुक कपड़ा से जनक राजा के बाप में जनक को अशोक जी ने कहते हैं अशोक जी महाराज कि इसको पूछ करके तू ये घोड़ी के ऊपर चढ़ रहा है, क्या तेरे बाप की घोड़ी है? तेरा धन मेरा और तेरी संपत्ति कितनी धन है वो भी तेरे पास है क्या? बिना पैसे तो कैसे खा सकता पी सकता है, कैसे काम करेगा? बोले तुझे मेरी गलती हो गई माफ। और चक्रवर्ती सम्राट जनक राजा वो गुरुभक्ति वो गुरुओं को लाख लाख दशरथ राम ऐसे गुरु जगत में हुए भी हैं और होंगे भी। ऐसे महापुरुष अपने को बहुत सारा अपना जीवन जी करके बता के गए हैं कि कहीं हम मरने के बाद हमारा जब समय खत्म हुआ है दुनिया का छोड़ने का मौका लगा तब रोते रोते जाना नहीं पड़े। अभी मौका है जो कुछ करना है परमात्मा की शक्ति फिर एक दिन आएगा। अब बचताए हो चुका है तो चिड़िया डूब गई। जब हमारे चेतनात्मा टूटी पंछी ये पिंजरे से निकल कर बाहर उड़ गया फिर ये 5 फीट का 5.5 6 फीट का जो ये शरीर है इसको करके ले जा करके जरा करके भस्म कर देते हैं लोग। क्यों? तुम सबको आज चेतावनी है, गुरु के शरीर को प्रेम नहीं करना है, गुरु की बातों को जानना समझना अपने जीवन में उतारना और उनका ब्रह्म स्वरूप जो है उनको पहचानना उनको हृदय में धारण कर लेना। सदगुरु कभी मरते नहीं है तो सदगुरुओं का शरीर हमेशा मरता पड़ेगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। हम राजा जी महाराज उत्सव मनाने जा रहे हैं, आपको मालूम है भगवान जन्म नहीं लिया अपने माता के गर्भ से नहीं उत्पन्न हुए, बालक में आकर के पालन में छोड़ दिया, उनका जन्म नहीं हुआ और जब मृत्यु हुई तब अपने आप सबको के जमीन में अपने आप उतर गए। लोग कहते हैं हमारे लिए उनका मृत्यु नहीं हुआ क्योंकि जन्मा नहीं हुआ, जैसा जन्मा हो पाएगा है भगवान ब्रह्म स्वरूप है। ऐसे जीवन में भगवान हमारे सामने हमारे सदगुरु प्रकट होते हैं। विडंबना क्या है? वहाँ हमारी समझ और बुद्धि, वहाँ हमारी जानकारी, वहाँ हमारा ज्ञान गुरु को गुरु मानने से अर्चक देते हैं। हमारा ज्ञान बीच में आके खराब हो जाता है। हम कहने जाते हैं कि मेरे गुरुदेव ब्रह्म है, मेरे गुरुदेव मेरा भगवान है, पर तुम्हारी जानकारी तुम्हारा ज्ञान तो इकट्ठा करा है तुम्हारे मित्रों में उसी में हर आदमी को हर व्यक्ति को हर साधक को हर भक्त को डरता है। इसलिए जब जब सदगुरु के पास में आओ तो अपना ज्ञान को ये दरिया में पकड़े रखना है, वहाँ छोड़ा। जैसे मंदिर में आते हो तो दूसरा बाहर करके आते हो और आपकी समझ आप बात करेगा के बेटे आपकी बुद्धि अपनी जानकारी अपने साथ ले करके यहाँ आकर बैठे हो। दूसरे बात करने क्या गुरु कहते हैं कि तेरी समझ और बुद्धि बाहर क्या जैसा निर्माता है समझ के देता हूँ मतलब बालक बन गया
तुम फ्रॉड बन के आते हो, ज्ञानी बन के आते हो, समझदार बन के आते हो, ये कोई काम नहीं है उनका के पास। गुरुदेव के पास में बावरा बन जाना, बुरा बन जाना, बालक बन जाना, कोई डांट दे, फिर गोदी में जाके बैठते हैं। गलत लोग बालक भाव से शिष्याचार्य उनको सब माफ कर देते हैं और बड़े ज्ञानी बने उनके लिए बच्चा रहेगा। मैंने अपने जीवन में अनुभव लेकर के नहीं आपको बता रहा हूँ। मेरे गुरुदेव जी ने गाड़ी चलाता था, हमेशा उनके साथ रहता था। जैसे जैसे गुरु के साथ में उनकी श्रद्धा मुझे भी मिलना होता था, वहाँ मुझे बहुत दर्द होता था वहीं पे। और क्या करूँ बच्चे तो मैं ये नहीं सकता था। और जिसको मैंने बड़ा किया तो मैंने देखा बहुत बहुत बड़ा है। हम सोचते हैं कि अंदर भरा हुआ होगा, पर जब झाँक करके फूट के अंदर देखा तो फूल निकली। ये बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, गुरु के सामने तो एकदम सामान्य सरल भगवान ने जैसा स्वभाव बनाया स्वाभाविक बनकर के गुरुदेव के चरणों में आप ज्ञान हो जाएंगे। तो वर्ता गुरु के चरण में आकर तुझी पर तुझी करो आत्मा को आत्मा पर तुझी करो पानी खुदवा के जहाँ गुरुदेव जी कहते हैं मैंने सत्य घटनाओं में अनंत मानव में भरे समझ जाने की अनंत उठायोनी कथाओं से घटना में सभी बतिया हमारे सामने वेदन भी करते अपना देश की बातें नेपाल के नेपाल देश में आकर भूटान में गुरुओं की बहुत शिक्षित हुई और मां भक्ति करके तो उन गुरुओं के पास जा करके दो दिन साथ गुरु के नजरों में लेकर के भक्ति सीखते थे। मेरे कभी पूर्ण न हो रहा है, मैं अहंकार से जय नहीं कहूँ, मेरा अहंकार से छल करके छल करे सावधान से। मैंने आपको कहा है एक राजा ने पूरा गुरुदेव के पास में जाकर के कहा आपने कहा पढ़ाने के बाद पीछे में पढ़ा हुआ और पीछे मुझे देखना नहीं और जब तक किसी पढ़ाई पूरी नहीं हो तब तक आपको किसी को आना नहीं, संदेशा को भेजना नहीं, चाहे कोई बढ़ जाए और इसके बाद आना नहीं, संदेशा पहुंचाना नहीं। और उन्होंने ऐसी परीक्षा करी, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, विज्ञान में गणित में भूगोल में इतिहास में कोई पढ़ाई नहीं। तो राजकुमार की पढ़ाई क्या थी कि एक मिनट चेतन लेना, गुरु ने लकड़ी की एक तलवार बनाई और कहा देख घूमने ना मेरे को तलवार से मारो ये वाली तो मैं गुरुओं के सुनावना की बात को बीमार बना मारता मेरे बाप मेरे को के गए और मेरी गलती तब एक लाकड़ा की बनवाने का कहीं घूम कर बैठा हो, कहीं बात करता हो, कहीं उठा करता हो, वहां जाकर के गुरुआ जी जवाब दे तलवार पे सबड़ा उतर जाए। 2-4 दिन 8 दिन में तो तैयार हो गया कि गुरु आए तो वहां से भाग गुरु का पेड़ जरा सुनाई दे वैसे करते करते 1 महीना में फिर कुछ ऐसा हो गया वो कोई भूखा ही नहीं मिले देरी करी ये गुरु ने को बुला करके कहा दे 6 महीना तक गए अब दूसरा पाठ पूर्ण करता हूँ दूसरा अब तलवार लोहे
थी ले करके मैं भागा होगा सर पड़ जाए तो एक जानता नहीं और सर बाकी वो पकड़े की भगवान कम से कम लगती थी। अब ये तलवार बंधन की और प्रयोग शुरू किया। एक दो दिन कहीं सीधे पड़े कहीं वहां पड़ा कहीं छूट निकला ये तेल इतना तेल हो जाए देखो यहाँ से अपना नया करने और सड़कें वहां तक आते होने तुलसी जी को का चलने की आवाज सुनाई और ध्यान करें ध्यान में क्या बात ये करना आंख बंद करना ध्यान करना और ध्यान करना ये बात भी ध्यान भी करना और मानना और मान करना बात देखना वो ध्यान करने की चेतनता में बैठे होते हैं इधर ध्यान करना शून्य में जाना विचार से मुक्त होना और दूसरी तरफ सजग होकर गुरु की दरबार में पास करना वो भी उन्होंने 6 महीने में परीक्षा पास करी लेकिन गुरुदेव के पेड़ के नीचे ध्यान पड़े थे और पीछे से को गुरुदेव परीक्षा करता हूँ मैं भी वो एक तलवार लेकर के कुंड के पीछे लपके पेड़ से जाता है उधर जोर से चिल्ला करता है वहां देख रहा हूँ मानो थोड़ा मेरा शरीर थोड़ा और थोड़ा मैं भाग नहीं सकता हूँ नीचे आने की खबर उनको किसी ने दी फिर तो जाकर के गुरुदेव को कहते हैं बाबी आपको कैसे पता चल रहा है मैं आ रहा हूँ वो भी मान रहे बोले ध्यान करने से दूसरा क्या करेगा दूसरे मन के विचार कैसे चल रहे पता चलता है बेटा अब तू ध्यान कर और ऐसे सड़क करके भी राजा को संदेशा बिना बिना वो इतना बड़ा सम्राट हुआ वो कोई पढ़ाई नहीं केवल जीवन की पढ़ाई वो पढ़ाई सदगुरु के पास सीखना है ये सेवा हमेशा 24 घंटा करे करके नजर की बात करे कब क्या बोलते कहां मिलते कोई पता नहीं बिल्कुल तैयार है उनका फल उस रचना की बातों की कृपा आज आप देख रहे हो पांच मिनट पुजारी महाराज स्वामी गिरिजानंद जी महाराज हमारा आशीर्वाद पर धूप मंगाओ तैयारी में आरती जल्दी बनाया तब भगवान मेरा काम करे मंदिर की ओर से धूप गाना को समझ कर रहा है गुरुदेव समाधि जय जय